नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक भाग जिसका नाम है बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान से अलग हो गया और वहां की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने घोषित कर दिया कि वो स्वतंत्र है। लेकिन क्या किसी देश को स्वतंत्र राष्ट्र बनने की किसी प्रोसेस से गुजरना होता है? और इस पे इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं? कैसे एक नए राष्ट्र को राष्ट्र की मान्यता मिलती है? और भारत का बलूचिस्तान पे क्या स्टैंड रहेगा? ये सब चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कौन से क्राइटेरिया को उस राष्ट्र को पूरा करना होता है जिसके द्वारा उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाए, और भारत इस विषय पर क्या करेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा थंबनेल है बलूचिस्तान, क्या भारत मान्यता देगा बलूचिस्तान को? आप मैप देख सकते हैं। और बलूचिस्तान को मान्यता देने के लिए क्या क्या कंडीशंस बन रही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत की राजनीतिक भूमिका। अब दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा पाकिस्तान से लड़ रहा है। हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है वो हमें वापस चाहिए। अब आप सोचिए, अगर भारत बलूचिस्तान को मान्यता देने के चक्कर में पड़ता है तो भारत का जो मुख्य मुद्दा है कश्मीर का, वो कहीं ना कहीं पीछे पीछे हो जाएगा। अभी देखा 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ और बांग्लादेश को मान्यता मिल गई एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। क्यों मिल गई, उसके कुछ अलग रीजन है। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक स्वतंत्र भाग है, एक राज्य है, और अगर हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो पाकिस्तान के सार्वभौमत्व से खिलवाड़ होगा और पाकिस्तान इस मुद्दे को एग्रेसिव रूप से उठाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान की जो आर्मी है उसको इंटरनेशनल मान्यता नहीं है। तो यहाँ पर भारत का जो राजनीतिक भूमिका रहेंगी उसमें भारत कश्मीर के मुद्दे पर फोकस करेगा, ना कि बलूचिस्तान के विषय पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्षेत्रीय स्थिरता की बात आती है। अब जो बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान में दहशतवाद पनपा हुआ है। अब एक्चुअल देखा जाए तो वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों को लड़ने के लिए उन्होंने गन्स उठाई है। अब मैं ये कहूं कि भारत के नक्सलाइट सही हैं और वो गन उठाकर सरकार के खिलाफ में लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें उनकी पूरी नहीं हो रही है। अब हम तो उन्हें नक्सलाइट ही कहेंगे ना। एक्चुअली बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, या चाइना जो रास्ते बना रहा है वहां पर जो डेवलपमेंट करने के नाम पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ में वहां के लोगों ने गन्स उठा लिए। अब सरकार के खिलाफ में अगर आपको सरकार से नहीं पट रही और आप कहेंगे नहीं हम बंदूक उठाएंगे और सरकार से लड़ लेंगे, तो आप दहशतवादी कहलाएंगे। एक्जेक्टली सेम बलूचिस्तान की जो बीएलए आर्मी है वो दहशतवादी घोषित की जा चुकी है। फुटीदाबाद, वहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग गुट्स बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जो बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने में लगे हुए हैं। अलग अलग विचार के लोग सामने आए हुए हैं। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र बनने के लिए एक विचार होने चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि हमें इसी विचार सरणी से आगे बढ़ना है। जैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारतीय संविधान सभा जो थी, जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस के विचार एक थे, उनका एक ही टारगेट था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना है और भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य बनाना है, एक लोकतंत्रात्मक देश बनाना है। तो क्या बलूचिस्तान की कोई ऐसी इस प्रकार की कोई विचार सरणी है क्या? एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक बीएलए जो आर्मी है सिर्फ आर्मी लड़ रही है कि हमें पाकिस्तान से स्वतंत्र होना है। अब यहाँ पर मुश्किल है। और एक्चुअल देखा जाए तो बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वही अफगानिस्तान में भी रहते हैं, बलूच लोग ईरान में भी रहते हैं। और ईरान जो है ये खुद परेशान है, क्योंकि यहाँ पर भी कई प्रकार के ग्रुप्स बने हुए हैं जो ईरान से अलग होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा बलूचिस्तान के स्वतंत्र होने से। तो ये एक मुद्दा बन जाता है यहाँ पर। अंतरराष्ट्रीय समर्थन का अभाव। दोस्तों, 1991 में एक लैंड स्वतंत्र हुआ जिसको बोलते हैं सोमालिया लैंड, और अभी तक इस लैंड को किसी भी बड़े देश ने समर्थन नहीं दिया है। मतलब इसको राष्ट्र की मान्यता नहीं मिली है 91 से। अब ये बड़े देश कौन से? तो देखिए, एक तो बात आ जाती है रशिया, दूसरा यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, उसके बाद हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन लोगों का समर्थन अगर किसी देश को नहीं मिलता है तो उसको देश की मान्यता नहीं मिलती। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये जो बीएलए आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस आर्मी को यूएसए और ब्रिटेन ने दहशतवादी संगठन घोषित करके रखा है। मतलब ये आतंकवादी है बीएलए वाले। ऐसा किसने कहा? यूएसए और ब्रिटेन ने कहा है। तो ब्रिटेन और यूएसए तो बलूचिस्तान को समर्थन देंगे नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन की बात बनाते हैं। अब हमको सबको पता है कि चीन जो है, उस चीन ने यहां से हमारे गिलगित बाल्टिस्तान से एक रास्ता बनाया है, और वो बराबर यहाँ पर जो ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह है ना, वहां पर वो अपने नेवी बेस को डेवलप कर रहा है। तो चीन तो कभी इस क्षेत्र को मान्यता नहीं देगा कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि जो चीन ने पैसा लगाया है बलूचिस्तान में, वो पैसा इसलिए लगाया है ताकि वो हिंद अरेबियन सी में अपनी पहुंच पक्की कर सके। तो चीन तो बलूचिस्तान को मान्यता देने वाला है नहीं। तो इन बड़े देशों के समर्थन के बिना, अंतरराष्ट्रीय समर्थन के अभाव में बलूचिस्तान कभी भी राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता।
अब उसके बाद वाले पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो भारत का क्या ये रहेगा, भारत अब अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा है तो भारत क्या ब्रिटेन, यूएसए, चीन के खिलाफ में जाकर बलूचिस्तान को समर्थन दे देगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिणाम होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें, अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि बलूच लोग अफगानिस्तान में भी रह रहे हैं, बलूच लोग ईरान में भी रह रहे हैं, राइट। और अगर भारत बलूचिस्तान को मान्यता देता है तो तेहरान से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, दूसरी बात, जो गौदर पोर्ट हमको ईरान ने दिया है डेवलप करने के लिए, तो ईरान से भी हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। अब कुछ सोचिए, अगर बलूच लोग खुद के देश की डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और ईरान पे भी परिणाम हो रहा है इस बात के, और अस्थिरता आ रही है, तो हमारे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उस पर डायरेक्ट परिणाम होगा और अफगानिस्तान और ईरान से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? हम अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो अफगानिस्तान जिसने आज चाइना के साथ एक समझौता किया जिसके द्वारा वो जो सीपीईसी है, जो मतलब रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो अफगानिस्तान में भी एक्सपांड करने वाला है और अफगानिस्तान ने उसको मंजूरी दे दी है। तो हमारे जो रिलेशन है वो ईरान और अफगानिस्तान से खराब हो जाएंगे अगर हम बलूचिस्तान को समर्थन देते हैं तो। भारत के सामरिक संबंध दोस्तों, अब बात ये आती है कि बलूचिस्तान में जो जिस प्रकार से लोग वहां पे जो बीएलए आर्मी है, तो क्या वो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, एक बड़ा सवाल है। हो सकता है मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने बलूचिस्तान का कई बार उल्लेख किया, लेकिन हाल फिलहाल भारत बलूचिस्तान को समर्थन नहीं करता है क्योंकि भारत का पूरा फोकस है कश्मीर मुद्दे पे, और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बिना पूरी दुनिया के विरोध में जाके भारत बलूचिस्तान को समर्थन नहीं करने वाला है। अब बात यह आती है कि किसी राष्ट्र को नए राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के मानदंड क्या है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मॉन्टेविडियो 1993 में एक कन्वेंशन हुआ जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी देश को देश मानने का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मानदंड होंगे। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं हम, एक तो उस एरिया की स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए। अगर आप बलूचिस्तान के पूरे एरिया को देखेंगे तो ईरान का कुछ भाग उसमें आ रहा है क्योंकि बलूच लोग रह रहे हैं, अफगानिस्तान का कुछ भाग आ रहा है। तो यहाँ पर स्थायी जनसंख्या का जो मुद्दा है, एक स्थायी क्षेत्र में निवास करती हो, तो ये एक मुद्दा वहां पर पूरा हो रहा नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र, परिभाषित क्षेत्र, भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। बलूचिस्तान की कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है, एक भौगोलिक सीमा के अंदर वो राष्ट्र, वो क्षेत्र सीमित नहीं है। इंपॉर्टेंट, सरकार, एक कार्यशील सरकार हो। अब देखिए, अब यहाँ पर लड़ कौन रहा है, बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रही है। अब खुद सोचिए, एक आर्मी की क्या ही सोच हो सकती है कि वो लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, क्या वो लोकशाही वहां पे ला जाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएंगी। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आर्मी के हाथ में बलूचिस्तान की पूरा कमांड रहेंगी तो आने वाले समय में वो देश भी दहशतवाद परोस सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों मुद्दे तो पूरे हो नहीं रहे, एक सरकार भी नहीं है, और दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने की क्षमता है क्या वो राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप खुद सोचिए, जहां पर ऑलरेडी दहशतवाद है, जहां पर पूरे तरह से अस्थिरता है जिस क्षेत्र में, वहां पर ये सब चीजें आने के लिए बहुत समय लग जाएगा। मतलब जिस प्रकार से सोमालिया लैंड को आज तक मान्यता नहीं मिली है, उसी प्रकार से ये सब चीजें बलूचिस्तान में चलती रहेंगी, वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और ये सब आने वाले समय में क्या बदलाव होते हैं हमें देखना जरूरी है। लेकिन भारत किसी भी कंडीशन में बलूचिस्तान को मान्यता देने से पीछे हटने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत के संबंधों पर परिणाम होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।